हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है कि लोग जो हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने ये इमेज चूज की है या ये ज़ोडिएक साइन है तो चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। हमारे पास एस ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। द सन, अच्छे कार्ड्स हैं, पॉजिटिव कार्ड्स हैं, लोग जो हैं आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। रिसेप्टिविटी, अलोननेस, द फूल एंड लास्ट है हमारे पास ट्रस्ट। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आपके लिए जो भी चीज़ें लोग सोचते हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपके स्वभाव के बारे में, जो भी वो सोचते हैं और जो वो कहते हैं आपकी पीठ पीछे भी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कार्ड बाय कार्ड। तो पहला कार्ड आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स है। एस ऑफ सॉर्ड्स जो है वो मेंटल क्लैरिटी को दिखाता है। आपकी पर्सनालिटी इस तरीके की है कि आपका एक जो मेंटल परसेप्शन है, दिमागी तौर पर आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग व्यक्ति हैं। आपको क्लैरिटी है, मुझे ये ज़िंदगी में चाहिए, इसको ऐसे पाना है और इसको ऐसे करना है। तो काफ़ी हद तक लोग जो हैं आपको लकी मानते होंगे, लेकिन आपका जो उस चीज़ की परसेप्शन कह सकते हैं या जो भी आपने अभी तक अचीव किया होगा, चाहे आप जिस भी एज ग्रुप में हो, तो वो चीज़ जो है आपने अपनी मेंटल क्लैरिटी और हार्ड वर्क के थ्रू पाई है। ऐसा नहीं है कि आप अ, मतलब जैसे कि लोग समझ रहे हैं कि आप लकी हैं, लेकिन आपने जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स जो है अनकंडीशनल लव को दिखाता है। स्वीट आप हैं, आपका स्वीट, जेंटल, लविंग, केयरिंग नेचर जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अगर आप एक फीमेल हैं तो आप कभी-कभी जो है हो सकता है आपको कलर्ड हेयर बहुत ज़्यादा पसंद हो, तो उसकी वजह से भी जो है आप अट्रैक्टिव लगते होंगे, ठीक है? और आपकी तरफ ऑपोज़िट जेंडर जो है वो बहुत अच्छी तरीके से अट्रैक्ट होता होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ़ फ़िज़िकल अट्रैक्शन है, उनके मन में इस तरीके की चीज़ आती होगी कि आपकी जो नर्चरिंग पावर है या मदरली वाइब है, अगर आप एक फीमेल हैं और अगर आप एक फादर भी हैं, फादर इन द सेंस मेल हैं, तो आप जो है फादर की तरीके से देखे जाते होंगे कि ये एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है, एक फादर फिगर बन सकता है और सही तरीके से जिम्मेदारी ले सकता है। तो उस तरीके की जो है यहाँ पर सिचुएशन मुझे दिख रही है। लोग जो है आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सन। आ रहा है सन जो है अपनी कह सकते हैं शाइन के लिए, रेडिएंट एनर्जी के लिए वो जाना जाता है। लियो एनर्जी आई है। लियो एनर्जी जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आती है तो वो कॉन्फिडेंट व्यक्ति होता है। आप अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है क्योंकि यहाँ पे मेंटल क्लैरिटी भी है और कॉन्फिडेंस ही है कि जो मैंने सोचा है वो मैं करूँगा और इस तरीके से, सही तरीके से चलूँगा या चलूँगी, जो भी आपका जेंडर हो, तो वो मुझे जो है कामयाबी दिलाएगा। तो वो चीज़ जो है वो आपके पास है, सभी लोगों के पास ये नहीं होती है और ये रेयर जो एबिलिटी है आपकी, उसकी वजह से लोग जो हैं आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड रहते होंगे, बहुत ज़्यादा जो है आपको फॉलो करते होंगे। एक लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर कि आप अपना एक्शन ले सकते हैं, आप अपनी अथॉरिटी को दिखा सकते हैं, अपने स्टेप्स को ले सकते हैं। तो वो चीज़ जो है वो लोगों को कहीं न कहीं अट्रैक्ट भी करती होगी। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स है। आप पार्टी की जान है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप इंट्रोवर्ट हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नेचर के हैं, प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होंगे, पार्टी में जा रहे हैं फुल एनर्जेटिक, जैसे कि आई थिंक वो हैं, अ मुझे नाम नहीं याद आ रहा, दीपिका पादुकोण के जो हस्बैंड हैं, ठीक है? तो वो जो है बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, ठीक है? तो उसी तरीके से जो है आप एनर्जी लेकर आते होंगे। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है कि दिलो-जान से लोग आपको चाहते होंगे और यहाँ पर चाहत जो है मैं रोमांटिक वे में नहीं कह रही हूँ, मैं जो हूँ पॉज़िटिव वे में कह रही हूँ कि जहाँ पे भी आप जाएँगे दोस्त अच्छे से बना लेते होंगे, लोगों से इंटरैक्शन अच्छा करते होंगे और बहुत ज़्यादा अच्छी जो कह सकते हैं कि एक
लुक्स आपकी होगी, आपका जो जेस्चर होगा, जेंटल बिहेवियर होगा, उसकी वजह से जो लोग हैं, वो आपकी तरफ खींचे चले आते होंगे, अट्रैक्शन महसूस करते होंगे। और इस चीज़ को लोग एडमायर भी करते हैं और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, वो आपके फ्रेंड सर्कल में भी आना चाहते हैं। क्योंकि कुछ हो सकता है कि आप सभी को फ्रेंड सर्कल में ना भी लाते हों, हालाँकि आप ऊपरी तौर पर एक्वेंटेंसेस के साथ भी बहुत अच्छी तरीके से बिहेव करते होंगे, ऐसा नहीं है कि किसी को डिसरिस्पेक्ट करें। लेकिन आपके वो क्लोज़ फ्रेंड बनना चाहते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है रिसेप्टिविटी आ रही है, तो रिसेप्टिविटी जो है वो इस चीज़ को दिखाता है कि आप इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने किसी से ले लिया है और सब कुछ उससे ले लेने की इच्छा रखते हैं और उसको देना नहीं चाहते, क्योंकि ज़्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल होते हैं वो इस तरीके के नेचर के होते हैं कि वो लेना तो चाहते हैं और देना नहीं चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लोग जैसे कहते हैं, कभी-कभी कंप्लेन करते हैं, आपको कभी ना कभी कोई ना कोई सुन जाएगा कि आजकल तो दुनिया बड़ी खराब है, कोई किसी की मदद नहीं करता। ठीक है? तो ये जो फ्रेज़ है लोग यूज़ करते हैं, लेकिन वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं कि अगर आप किसी से मदद चाह रहे हैं, तो आपने भी तो कभी किसी की मदद की हो। अगर आपने किसी की मदद की ही नहीं है, तो आप कैसे इन रिस्पेक्ट चाहेंगी? लेकिन आपके साथ ऐसा चीज़ नहीं है, आप हेल्पफुल नेचर के हैं, लेकिन आप ये भी समझते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपने सबकी हेल्प कर दी और आपको कोई हेल्प ना मिले। आपको लोगों से भी हेल्प मिलती है और अगर कोई लोग नहीं भी हेल्प करना चाहते हैं इंटेंशनली, आपका कहीं न कहीं बुरा चाहते हैं, या क्योंकि जेलसी के कारण इंसान बहुत कुछ कर रहा है आजकल दुनिया में, तो वो चीज़ जो है वो आपको ईश्वर की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपको हेल्प मिल जाती है और कोई ना कोई व्यक्ति के रूप में आपकी तरफ मदद पहुंच जाती होगी, तो आप अपने आप को ब्लेस्ड महसूस करते हैं, लोग भी जो है आपको लकी और ब्लेस्ड मानते होंगे। हालांकि ये जो है आपके गुड कर्मा हैं, जो आपने इस जिंदगी में भी कमाए हैं और अपनी जो पुरानी जिंदगी है उसमें भी जो है अच्छे कर्म किए होंगे, जिसकी वजह से आपको जिंदगी में एंजल्स जो हैं वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है अलोननेस। अलोननेस जो है वो अगर लोगों के हिसाब से देखा जाए तो एक नेगेटिव कार्ड है, लेकिन मैं इसे नेगेटिव में नहीं पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि हर टैरो रीडर जो है वो अपने हिसाब से पढ़ता है। अलोननेस है, कभी-कभी जो है आप इस तरीके के सिचुएशन में चले जाते होंगे कि इमोशनली डिटैच्ड। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, आप काम कर रहे हैं, ऑफ़िस जा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव भी हैं, बहुत कुछ है। लोगों से बातचीत कर रहे हैं, सब आपको पूछ भी रहे हैं, एडमायर भी कर रहे हैं। लेकिन कभी-कभी जो है आप इन सब चीज़ों को छोड़कर नेचर में जाना पसंद करते होंगे। अपने लिए, अपने आप को फिर से एनर्जी को वापस लाने के लिए आप अपने अकेले मोड में जाना पसंद करते होंगे, आपको मेडिटेशन पसंद होगा, आप मेंटल स्टेबिलिटी को कहीं न कहीं, जैसे मान लीजिए कि आपने 2-3 महीने में जो है 15 दिन की या 15 दिन की ना भी सही, हफ्ते भर की या 3 दिन की छुट्टी ले ली है, जिसमें जो है आप किसी से भी बस सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है फैमिली मेंबर्स के साथ आप अपना समय बिताना चाहते हैं। बाहर के जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं, क्योंकि आप एक्सट्रोवर्ट नेचर के हैं, तो आपकी जो एनर्जी ड्रेन हुई है, उसको जो है आप रीफ़िल करना चाहते होंगे, तो यहाँ पर ये दिख रहा है। तो लोगों को ये मालूम है कि अगर आप कभी-कभी जो है आप अकेलापन भी महसूस करते होंगे एक पॉज़िटिव सेंस में। दूसरी चीज़ ये भी है कि आप इतने इंडिपेंडेंट हैं, आपको किसी भी तरीके की कोई तकलीफ नहीं होती है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप अगर किसी रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं, तो अधिकतर लोग जो हैं वो किसी न किसी को ढूँढेंगे कि कोई मेरे साथ जो है रेस्टोरेंट चले। बट आपको अगर जाना है तो आप अपने आप को ही पैम्पर कर लेंगे। तो वो जो अलोननेस है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको मैं पॉजिटिव वे में पढ़ रही हूँ कि सॉलिट्यूड में आप बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते होंगे कि आपको अपने ऊपर विश्वास है। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है, लोगों को लगता है कि ब्लेस्ड हैं आप, लकी हैं, सब कुछ है। लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी में डार्क शैडो साइड भी देखी है, मुश्किल समय भी देखा है, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी में अकेले जिए भी हैं और उस चीज़ से ओवरकम भी आप अपने आप ही हुए हैं। तो आप एक वॉरियर की तरीके से हैं, एक योद्धा की तरीके से हैं। तो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है लोगों का कि लोग आपके आस-पास हैं या नहीं हैं। एक मज़बूत दिमाग वाले पर्सन हैं आप, मेंटली स्ट्रॉन्ग है, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है और इनर कोर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप जानते हैं कि आपकी क्या वैल्यू है, ठीक है? नेक्स्ट आ रहा है फूल का कार्ड आ रहा है, तो फूल जो है वो काफ़ी हद तक अ,
न्यू बिगनिंग को दिखाता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी को दिखाता है। आपने जिस चीज़ में विश्वास किया है, आप उसमें ट्रस्ट करते हैं, उस चीज़ को परस्यू करना चाहते हैं, चाहे उसमें चैलेंजेस भी हों, लेकिन आपका दिमाग जो है इतना मतलब हाईली इंटेलेक्चुअल है आपका दिमाग कि आपको मालूम है कि मैंने ये गोल बनाया है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है और वो गोल मेरे लिए सही है। तो वो चीज़ जो है आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी में लेकर आ पाते होंगे, जिसकी वजह से लोगों को भी कभी-कभी लगता होगा कि आप इतने अच्छे डिसीज़न कैसे ले पाते हैं। लेकिन आपको मालूम है, जिस तरीके की चीज़ें आपने अपने बचपन में या अपनी पर्सनैलिटी को चेंज होते हुए देखा होगा, किसी ने आपको बिट्रे किया होगा, किसी ने आपको कह सकते हैं कि इंसल्ट किया है, कभी न कभी आपको किसी न किसी ने दर्द दिया है किसी तरीके से, तो उस दर्द से जो है आप निकल कर एक पूरी तरीके से जो है सक्षम व्यक्ति बन गए हैं, स्ट्रॉन्गर जो है आपका वर्जन आया है, उसकी वजह से लोग जो है आपको कहीं न कहीं रिस्पेक्ट भी करते होंगे, एडमायर भी करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट का कार्ड आया है, तो ट्रस्ट जो है जैसे मैंने पहले भी कहा है कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, अपने ऊपर ट्रस्ट है। दुनिया क्या कहती है इससे ज़्यादा आपको अपनी हैप्पीनेस की चिंता है, अपनी ट्रस्ट की चिंता है, अपने जो आप काम कर रहे हैं उसमें आप किस तरीके से जा रहे हैं वो चीज़ चीज़ की चिंता है। तो कहीं न कहीं आप वो सब कुछ कर पा रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि आप एक फ्री स्पिरिटेड पर्सन हैं। जिस तरीके से एक बर्ड होती है, ठीक है? और वो जो है खुले आसमान में उड़ना चाहती है, तो वो जहाँ भी उड़ना चाहती है, जहाँ भी जाना चाहती है, तो वो जो है अपने पंख फहराकर जा पा रही है। तो वो जो है जैसे कि वो आई थिंक अ, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, एक कोटेशन था किसी का बट मुझे याद नहीं आ रहा है, तो चलिए छोड़िए। वो चीज़ जो थी कहीं न कहीं कि आप अपने ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं, डिवाइन पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि आप सही जगह पर लैंड होंगे। इससे रिलेटेड कुछ कोटेशन था बट मुझे याद नहीं है प्रॉपरली, तो चलिए छोड़िए। तो यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं एम्परर। तो लोग आपको कैसे देखते हैं? आप एक अथॉरिटी वाले व्यक्ति हैं, आप एक स्टेबल व्यक्ति हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, थोड़े से जो हैं स्टबर्न हो सकते हैं, ज़िद्दी हैं, स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन वो जो स्ट्रिक्टनेस है, जो वो कमांड है, वो ज़रूरी होती है। ये कई बारी जो है मान लीजिए आपको एक लीडरशिप की क्वालिटी वाली पोस्ट दे दी गई है, ठीक है? मान लीजिए आपको जो है मान लीजिए किसी होटल को या किसी हॉस्पिटल को जो है पूरे दिन के लिए सँभालना है। जैसे कि आपने मूवी देखी होगी वो कि नाम नहीं याद आ रहा मुझे कि वन डे के चीफ मिनिस्टर बने थे, ठीक है? तो कुछ इस तरीके का। तो अगर आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो आप मैनेज ही नहीं कर पाओगे। आप जो है लोग आपको घुमाएँगे और आप लोगों के साथ घूम जाओगे। तो ऐसे आप पर्सन हैं ही नहीं। चाहे आप मेल हो, चाहे आप फीमेल हो, तो आपके पास वो अथॉरिटी है कि मैं कट टू कट बात करना पसंद करूँगा, सही जो है डिसीजन लेना पसंद करूँगा। मुझे मालूम है क्या चीज़ मेरे लिए सही है, क्या चीज़ मेरे लिए सही नहीं है। और इस तरीके के रेयर पर्सनैलिटी जो है वो बहुत कम लोगों में होती है लेकिन कम लोगों में होती है और वो लोग जो हैं अपना नाम इस दुनिया में करके जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आपकी इस एनर्जी से रिलेटेड या लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। कुछ मैसेजेस देख लेते हैं रैंडम। कैरियर काउंसलर, तो ऐसा हो सकता है ये आपका प्रोफेशन हो। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं। लाइफ इज शॉर्ट, लिव इट, लव इज रेयर, ग्रैब इट, मेमोरी स्वीट एंड चेरिश इट। तो आप ये समझते हैं, इतने समझदार हैं कि लाइफ जो है वो शॉर्ट है, हम जो है अच्छे से जिए जिंदगी, वही जो है इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आ रहा है ग्रेशियस। आपको लोग जो हैं बहुत ज्यादा जेंटल वे में देखते होंगे। कुछ और देख लेते हैं। यू आर वेरी स्पेशल। लोग जो है आपको स्पेशल मानते हैं और ये जो है एक रोमांटिक लेवल के लिए मैं नहीं कह रही हूँ। अगर आपके दोस्त हैं, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, इवन आपके क्लासमेट्स जो हैं, वो आप उनके मन में कोई ना कहीं जगह बना लेते होंगे। आप स्पेशल पर्सन हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कोई भूल सकता है। नेक्स्ट आ रहा है आई जस्ट वांट टू हग यू। तो काफ़ी ज़्यादा जो है लोग आपसे इमोशनली भी अटैच्ड होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। आई सीक आउट हैप्पी पीपल हु इंस्पायर मी टू बी अ ग्रेट। तो आप एक इंस्पिरेशनल पर्सन हैं, लोग आपसे इंस्पायर होते होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। When everything was in order, she came and messed up everything। तो हो सकता है कि किसी ये पास्ट एनर्जी आ रही है
कि किसी व्यक्ति ने जो है आपके साथ मेसअप किया हो, कोई प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट की हो, जो कि अलोननेस वाला भी कार्ड आया था, लेकिन उनको जो है रिग्रेट है। लास्ट देख लेते हैं, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन, लॉयर। तो आपके पास जो है वो इस तरीके की कैपेबिलिटी है कि आप एक अच्छे पॉलिटिशियन, लॉयर या इकोनॉमिस्ट होंगे। तो यहाँ पर जो है दिमाग, जो कह सकते हैं माइंड वाली जो है चीजें, वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट आ रही है आपकी पर्सनालिटी में, और लोग आपको वाइज, विजडम वाले पर्सन, इंटेलिजेंट पर्सन मानते होंगे। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर पहले मैं चार्म्स को सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर पहला चार्म आया है, डव आया है। तो आप पीसफुलनेस में बिलीव करते हैं, शांति में बिलीव करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कॉन्फ्लिक्ट पसंद है, ऐसा नहीं है। आप शांति, हार्मनी को फैलाने में यकीन रखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, एक फिश आ रही है, प्रोस्पेरिटी को दिखाती है। आपके पास वो एबिलिटी है कि आप अपनी जिंदगी में वेल्थ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक स्टैग का हेड आया है, रेंडियर का हेड आया है। एरीज एनर्जी आ रही है। थोड़े से आप जिद्दी हो सकते हैं, इजीली जो है वो चीज़ों को नहीं मानते होंगे। लोग जितनी इजीली छोड़ देते होंगे, आप जो है फॉरगिव भी नहीं करते होंगे, लेट गो भी नहीं करते होंगे, थोड़े से जिद्दी हो सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक रिबन आया है। रिबन जो है वो सोलमेट कनेक्शन को दिखाता है। सोलमेट जो है वो सिर्फ एक रोमांटिक रिलेशनशिप को ही नहीं कहा जाता है। अगर आपके फ्रेंड्स भी हैं तो वो आपकी सोल ट्राइब है, कि आप उनसे जो है अच्छी तरीके से जो है कहीं ना कहीं कनेक्ट करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर ट्री ऑफ लाइफ आया है। तो आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे और स्पिरिचुअल भी होंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर आपने ये इमेज चूज की है या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। कार्ड आ रहा है हमारे पास, टेम्परेंस, हैंग्ड वुमन, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, अबंडेंस, रीबर्थ एंड एडवेंचर। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है इस तरीके की एनर्जी देख रही हूँ कि पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव है। ये हल्का सा जो है कह सकते हैं कि कुछ कॉमा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं देख पा रही हूँ कि लोग जो हैं आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों को ही देख पा रहे हैं, अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं। ऐसा उनको मालूम है कि आपके अंदर क्या खूबियां हैं और क्या कमी है, ठीक है। कमी जो है वो नेगेटिव नहीं है, लेकिन कई बारी जो है आप थोड़ा ज़्यादा ओवरथिंक करते होंगे, जिसकी वजह से आप थोड़े से परेशान होते होंगे। तो यहाँ पर पहला कार्ड आ रहा है, टेम्परेंस का कार्ड आया है। टेम्परेंस जो है वो सेजिटेरियस एनर्जी को दिखाता है। सेजिटेरियस एनर्जी जो है वो फन लविंग, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस, बहुत ज़्यादा जो है आप अच्छा काम करते होंगे, फ्री स्पिरिटेड हैं, आप ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे। बहुत ज़्यादा जो मतलब आपको किसी चीज़ का डर नहीं है, कि ऐसा नहीं है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि डरते होंगे आप हर चीज़ को, या बहुत ज़्यादा शाई हो, ऐसा नहीं है। आप एक बैलेंस्ड पर्सन हैं, आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों का ही जो है एक प्रॉपर बैलेंस है। मान लीजिए अगर आप बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग है, तो अगर समय आने पर जो है अगर आपको किसी की तरफ स्ट्रिक्ट भी होना पड़े तो आप वो हो पाते होंगे। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। आप बहुत जल्दी अडाप्ट करते होंगे। 5 नंबर आ रहा है, चेंजेस को दिखाता है। आप बहुत जल्दी अडाप्ट करते होंगे सिचुएशन को, सर्कमस्टांसेस को, आपके इन्वायरमेंट को। तो ऐसा नहीं है कि आप रिजिड पर्सन है, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आप XYZ सिटी में रहते हैं और आपका जो है ट्रांसफ़र किसी और सिटी में हो जाए, तो आप वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा अडैप्ट होने में, ऐसा नहीं है। आप फ्री फ्लोइंग पर्सन हैं, आप बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं लोगों को भी और एनवायरनमेंट्स को भी। नेक्स्ट आ रहा है, हैंग्ड वुमन आ रहा है। तो हैंग्ड वुमन जो है बहुत ज़्यादा इस तरीके की चीज़ है कि
आप लोगों का परसेप्शन चेंज कर देते होंगे, जो आपका बातचीत करने का तरीका है, या कह सकते हैं कि जो आपकी सोच है, वो आउट ऑफ द बॉक्स होगी, इनोवेटिव होगी, क्रिएटिव होगी। ऐसा नहीं लगता होगा कि जो सभी बोल रहे हैं वो आप बोल रहे हैं। आप अपने दिमाग को बोलते होंगे, जो स्पीक, अगर आप अपने माइंड को स्पीक कर रहे हैं, ठीक है? मतलब आप अपने दिमाग में जो भी आपका है, वो आप बोल रहे हैं, तो आप उस पे खड़े रहते होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कोई इन्फ्लुएंस कर लेगा या आपको बहुत ईज़िली कोई बहला-फुसला लेगा, ऐसा नहीं है, और लोगों का परसेप्शन भी आप चेंज कर पाते होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो हैं, वो गॉसिप में यकीन रखते हैं। सभी के साथ है, कभी न कभी आपने किसी न किसी को गॉसिप करते हुए देखा होगा, या आपने खुद भी की होगी, ठीक है? हम सभी लोगों के लिए जो हैं वो देख रहे हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं आपने जो ये जो चीज़ करी है, आप गॉसिप करना आपने सुन ली है, आपने कर भी लिया है मान लीजिए, ठीक है? लेकिन आप उसको बहुत ज़्यादा इंटरनलाइज़ेशन नहीं करते होंगे। बहुत ज़्यादा लोग जो है वो उस नेगेटिव थॉट पैटर्न में आ जाते हैं, अपने लिए भी उसी तरीके से सोचने लग जाते हैं कि मुझे 4 लोगों ने ये कहा है तो वो सही है, मैं नहीं। आप जो है, आपका माइंड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि नेगेटिव जो थॉट्स हैं वो आपको अफेक्ट नहीं करते होंगे, क्योंकि करते होंगे, 9 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है। लोग जो है वो ये देख पाते हैं कि कहीं न कहीं आप ओवर थिंकिंग भी करते हैं। मान लीजिए कि आप ऑप्टिमिस्टिक भी हैं और पेसिमिस्टिक भी हैं, कि आपको एक पॉजिटिव जो है साइड भी पता है और नेगेटिव साइड भी पता है। तो आप नेगेटिव साइड में भी कई बारी ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट करते होंगे। किसी और के लिए क्रिएट नहीं करते हैं, लेकिन अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है आपने पुराने समय में डिप्रेशन देखा हो, एंग्ज़ायटी आपको रही हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपकी रही है, चाहे वो लव रिलेशनशिप रही हो, चाहे फाइनेंशियल कंडीशन रही हो, चाहे फैमिली के सर्कमस्टांसेस रहे हो। जो चीज़ आपके अंदर डर है, आप दिखाते नहीं होंगे, लोगों के पर्सपेक्टिव को चेंज कर पाते होंगे, लेकिन वो चीज़ आपके अंदर है, और वो चीज़ कई बारी जो है लोगों के सामने आ जाती होगी कि ये जो है पर्सन ऐसा दिख रहा है, पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव है, लेकिन इसने काफ़ी कुछ अपनी ज़िंदगी में देखा है, डेप्थ है आपके पास, कि आपकी बातों से ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन ने जो है काफ़ी कुछ जो है अपनी ज़िंदगी में झेला है। क्योंकि इस तरीके की मैच्योरिटी जो है वो उसी व्यक्ति के पास आ पाती है जिसने अपनी ज़िंदगी में देखा हो, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ सॉर्ड्स। टू ऑफ सॉर्ड जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि आप डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा समय लगाते होंगे, या फिर जो है आप सही डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते होंगे। हालांकि आप एक बैलेंस्ड पर्सन हैं, ओवरऑल पर्सनालिटी आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन कभी कभी जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, जो कि आपका पास्ट में रहा होगा, कि पास्ट की वजह से जो है कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, आपके दिमाग में है, आप लोगों को नहीं दिखाते होंगे, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज़ का परसेप्शन दिखता होगा कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या करूँ, क्या ना करूँ? तो इस तरीके की सिचुएशन भी आती होगी। हालाँकि ये जो हैंग्ड वुमन है, वो बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करती होगी, कि लोगों का परसेप्शन भी चेंज करते हैं, आप अपना भी परसेप्शन चेंज करते होंगे। लेकिन फिर भी वो जो पास्ट है, वो आपका कहीं न कहीं पीछा नहीं छोड़ता होगा। नेक्स्ट आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। ट्रांसफॉर्मेशन जो है स्कॉर्पियो एनर्जी को दिखाता है, वो डेप्थ है आपके पास, कि एक गहराई है। कहीं न कहीं फ़िनिक्स एनर्जी है, कि जो रॉक बॉटम है, उसको हिट करके आप आगे बढ़े हैं। तो उससे आपने काफ़ी कुछ सीखा है, आपने अपनी पर्सनैलिटी में आप चेंजेस लेकर आए हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाए हैं, प्रॉस्पेरिटी लाए हैं, सब चीज़ों को, अगर गलत चीज़ें हैं तो उसे कट ऑफ किया है, और अगर सही चीज़ें हैं तो उसे एक्सेप्ट किया है। लेकिन फिर भी वो कहीं न कहीं पेन है, वो दिखता नहीं है, दिखाना चाहते भी नहीं हैं, और कुछ हद तक ठीक भी है। लेकिन उसकी वजह से आप अपनी मेंटल हेल्थ को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है अबंडेंस का कार्ड आ रहा है, तो अबंडेंस जो है वो काफ़ी हद तक इस तरीके की चीज़ों को दिखाता है कि आपके पास मटेरियल वेल्थ है, आपके पास जो है अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, आप चैलेंजेस को बीट कर सकते हैं, ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, आने वाले समय में और अच्छा कर पाएँगे। वो सब चीज़ें जो आपको कभी न कभी देखनी पड़ी होंगी, चाहे मान लीजिए फाइनेंशियल कंस्ट्रेन ही रहे हों, तो वो चीज़ें जो हैं आपको कहीं न कहीं और ज़्यादा बूस्ट अप करती होंगी, कि आपको और अच्छा करना है, और आप
अच्छा कर पाते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है रीबर्थ आया है, ट्रांसफॉर्मेशन भी आया है, रीबर्थ भी आया है। स्कॉर्पियो जो है वो आपका बहुत ज़्यादा चार्ट में होगा और बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, जिसकी वजह से आपकी ईगो की डेथ हुई है। आप बहुत पॉजिटिव, सिंपल पर्सन, हाई थिंकिंग वाले पर्सन हैं, लेकिन वो जो अहम है, वो जो है कहीं न कहीं मिट गया है। वो जैसे कि मान लीजिए कोई एग्ज़ाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँगी कि कोई व्यक्ति एक्स वाई ज़ेड अमाउंट कमा रहा है, ठीक है? और उसको ये लग रहा है कि मैं तो इतना कमा रहा हूँ, तो वो अपने आप में ही उड़ा जा रहा है। उसका दिमाग जो है वो उसी तरीके से है, लेकिन आप जो है हम्बल हैं। आप बहुत ज़्यादा हम्बल हैं, आप 2 लाख पर मंथ भी कमा रहे होंगे या फिर इससे ज़्यादा भी कमा रहे होंगे, लेकिन आपके अंदर हम्बलनेस है कि आपका फ़ोकस जो है आप उस पे रखेंगे। लेकिन फिर वही मैं कहना चाहूँगी कि वो चीज़ जो है, ये जो गहराई आई है, वो किसी पेन से आई है। अब वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, उसकी वजह से जो है आपके अंदर ये सब चीज़ें आई हैं। नेक्स्ट आ रहा है एडवेंचर आ रहा है, तो लोग समझते हैं कि आप एडवेंचरस पर्सन हैं, रिस्क लेने से घबराते नहीं हैं। अपने आप में इंडिपेंडेंट है, किसी की ऐसे कह सकते हैं कि गलत सेंस में नहीं है, लेकिन किसी को अ, आपको किसी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप में ही सफिशिएंट होंगे। तो इस तरीके की चीज़ें जो है मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। लवर्स का कार्ड आया है, तो अंदर से जो है आप बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव वाले पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे पर्सन हैं। 6 नंबर भी आता है, जेमिनी एनर्जी को दिखा रहा है। कम्युनिकेशन स्किल आपके बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बोलचाल में आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, लोगों का मन मोह लेते होंगे, जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे। लेकिन आपने एक बैरियर बना रखा है, जो कि कुछ हद तक सही भी है कि आपको वो प्रोटेक्ट करता होगा, वो बैरियर। लेकिन आपको अगर कोई सही व्यक्ति अप्रोच करता है, तो आपको जो है उन्हें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ रैंडम मैसेजेस, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या आपकी क्या पर्सनैलिटी है। थेरेपिस्ट, तो आप जो है कहीं न कहीं थेरेपिस्ट की तरीके से काम करते हैं, काउंसलर आप अच्छे हो सकते हैं। प्योर आ गया है, आप प्योर सोल हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। डिटर्मिन्ड, बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड पर्सन है, जिस चीज़ को निश्चय कर लिया है वो जो आप करके ही रहेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। आईएनटीजी पर्सनालिटी मास्टरमाइंड, तो आपके पास जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, शार्प होगा। नेक्स्ट आ रहा है, इफ़ यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ यू कैन गिव मोर टू एवरीथिंग एल्स, तो बहुत ज़्यादा जो है आप अपनी केयर करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास रिलीजियस, आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस या स्पिरिचुअल पर्सन होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। आई लव यू मोर देन वर्ड्स, तो आप इस तरीके के पर्सन हैं कि आप ट्रू लव में बिलीव करते होंगे और लोग भी जो है आपको लव करते होंगे। मैं यहाँ पे रोमांटिक वे में नहीं कह रही हूँ, एक फ्रेंडली नेचर में कह रही हूँ। नेक्स्ट आ रहा है, यू स्टोल माई हार्ट सिंस डे वन, तो आपसे कोई कहना चाहता है कि आपने किसी का दिल जीत लिया है। एक और ले लेते हैं। वन लव वन हार्ट लेट्स गेट टुगेदर एंड फील ऑल राइट, काफी हद तक जो है आप एक प्यारे पर्सन हैं, केयरिंग लविंग नेचर के हैं। नेक्स्ट आ रहा है, आई एम नॉट सिंगल, आई एम नॉट टेकन, आई एम सिंपली रिजर्व फॉर द राइट वन, तो यही चीज जो है लोगों को कहीं ना कहीं दिखती होगी कि आप जो है अपने आप को सिंगल नहीं मानते हैं, आप कोई टेकन नहीं है, आप उनके लिए रिजर्व हैं जिसको आप डिजर्व करते हैं। तो वही चीज जो है यहाँ पर आ रही है। तो चलिए यहाँ पर जो है इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं चार्म्स को सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है चार्म आया है, पहला टाइगर का पगमार्क आया है, तो आप इम्प्रिंट छोड़ते हैं लोगों के दिमाग पे, दिल पर। तो आपकी इस तरीके की पर्सनालिटी होगी, लोग जो है आपसे इफेक्ट होते होंगे, एक पॉजिटिव वे में आपसे इंस्पिरेशन लेते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पर एक एरोप्लेन आया है, तो सेजिटेरियस एनर्जी थी, आपको ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा पसंद होगी, आपने बहुत ज्यादा ट्रैवल भी किया होगा। अब वो हो सकता है कि अपनी ही कंट्री में किया हो, इंटरनेशनल लेवल पे किया हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पर एक शेल आई है, तो आप एक क्लोज्ड ऑफ पर्सन है, कैंसर एनर्जी भी हो सकती है कि वो जो पर्ल है उस शेल में, वो सबको नहीं दिखेगा, सबको नहीं मिलेगा, जो डिजर्विंग है वही व्यक्ति को मिलेगा। नेक्स्ट आ रहा है डॉल्फिन आ रहा है, फन लविंग पर्सन है, जॉली नेचर के हैं, सबसे प्यार से बात करना पसंद करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है प्रिंसेस का क्राउन आया है, तो बहुत ज्यादा जो है अ, एक तरीके से अपने आप को पैम्पर बहुत ज्यादा करते होंगे,
और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आया है। जो चीज़ जो पुरानी हो चुकी है उसे कट ऑफ करने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं कर पाए हैं, ऑलरेडी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपने उस चीज़ को कट ऑफ कर दिया है, जो कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर वो 0.1% भी अगर डर है, तो उसको भी जो है कहीं न कहीं रिमूव कर दीजिए। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज़ अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।